हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आए हुए ढेर सारे क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और यूँ कहें कि हम लोग आजकल इस चैप्टर के अनसॉल्व के सारे क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। यह सीरीज़ जो आपके लिए चलाई जा रही है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि अगर आप चीज़ों को बस कॉपी या बुक से रटते जाएंगे और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस अगर नहीं देखेंगे तो यकीन मानिए आप बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी क्या करिए बेटा, प्रैक्टिस करिए। और यकीन मानिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर के अनसॉल्व के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस क्या कर रखे हैं, जिसमें हमने आपको मल्टीपल चॉइस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस क्या कराए हैं, सॉल्व कराए हैं। और इसके साथ साथ हमने वेरी शॉर्ट के भी क्वेश्चंस क्या किए हैं, सॉल्व कराए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 की वीडियोस क्या किए हैं और देख लिए होंगे। और अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे क्या करिए, देखिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं बेटा कि क्वेश्चंस क्या हैं, रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और उससे अच्छी बात ये है कि आपको ये तरीका पता चलेगा कि एग्ज़ाम में आपके बोर्ड में किस तरह के रिएक्शंस पूछे जाते हैं। तो आपको अपनी तैयारी में इससे रिलेटेड चीज़ों में हेल्प मिलेगा। तो आज हमें जो डिस्कस करना है वह नेक्स्ट चीज़ है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वेरी शॉर्ट, या बात करें तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और वह रिएक्शन क्या है बेटा, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है आपका सेंड मायर्स रिएक्शंस एंड दूसरा क्या है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब ये सीरीज़ रुकने वाली नहीं है। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्या कराने वाला हूँ, सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आपको किसी भी क्वेश्चंस को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इसी सीरीज़ में सारे के सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। तो आप टाइम निकाल के क्या करिए, इन वीडियोस को देखते जाइए और हाँ, देखने के साथ साथ इन्हें एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। इससे बेटा आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप बार बार क्या करेंगे, इसे रिवाइज करेंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएंगे। यकीन मानिए इस सीरीज़ से आपको 80% क्या होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। 80% क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह के रिएक्शंस मैं आपको समझाता जाऊँगा उस तरह के रिएक्शन आप प्रैक्टिस करते जाइए और हूबहू इसी तरह के रिएक्शन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, तो पहला क्वेश्चन है आपका सेंड माय रिएक्शन जो 2016 में पूछा गया है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका डिहाइड्रो हैलोजिनेशन जो 2015 में पूछा गया है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सेंड मायर्स रिएक्शन। ओके, सेंड मायर। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं बेटा, जितनी भी नेम रिएक्शन है वह बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन नेम रिएक्शंस के ऊपर क्या किए जाते हैं, शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा, शॉर्ट नोट जब भी पूछे जाते हैं तो थोड़ा बहुत स्टेटमेंट भी क्या करना होता है, उसमें लिखना होता है। तो जैसे सेंड मायर रिएक्शन में क्या होता है, चेक करिए, व्हेन अ डाइजोनियम साल्ट। अच्छा, डाइजोनियम साल्ट इन द सेंस की बात करते हैं, कौन सा डाइजोनियम साल्ट लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट लेते हैं। कौन सा, चेक कर लीजिए, कौन सा डाइजोनियम साल्ट लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का फार्मूला क्या होता है, यह फार्मूला होता है, ठीक है। या इसे शॉर्ट फॉर्म में C6H5NH2Cl भी कहा जाता है। यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ओके, या बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड भी हो सकता है, या बेंजीन डाइजोनियम
आयोडाइड भी हो सकता है। तो अब आप डाइजोनियम में कंफ्यूज तो नहीं होने वाले। व्हेन अ डाइजोनियम साल्ट सोल्यूशन इज हीटेड विद क्यूप्रेस हैलाइड, चेक करिएगा किससे, क्यूप्रेस हैलाइड, इसको भी फोकस करिए, क्यूप्रेस हैलाइड एंड करेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड, corresponding halogen acid, the diazonium group is replaced by halogen atom. Such type of reactions are called Sandmeyer reaction. ओके, ये है क्या है, Sandmeyer reaction। तो चलिए देखते हैं Sandmeyer reaction कैसे हुई है। देखिए Sandmeyer reaction में आपको क्या लेना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है। तो चेक करिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला भी मैंने आपको क्या बताया, हमने बताया बेंजीन डाइजोनियम C6H5 और क्या बताया था, NH2Cl बताया था, यही बताया था। इसे और कैसे लिखा जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसे आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपने क्या लिया, बेंजीन ले लिया। ओके, क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया। ये आपका बेंजीन हो गया बेटा, ठीक। अब आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन जो था उसको इस तरह से दिखा दिया और ये हो गया Cl, और इसकी रिएक्शन करानी किसके साथ, Cu2Cl2 के साथ। तो यह है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और किसके पर इसमें रिएक्शन हो रही है, क्यूप्रेस क्लोराइड और करेस्पॉन्डिंग एसिड। याद रखिएगा करेस्पॉन्डिंग एसिड इन द सेंस की बात करते हैं कि यहां पर क्या लिया गया, HCl लिया गया। क्या लिया गया, HCl लिया गया। अब इस रिएक्शन को देखिए कैसे होती है, चेक करिए। Cl के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस का चार्ज। जब Cl के ऊपर माइनस का चार्ज हो जाएगा तो इसके एडजेसेंट एटम दैट इज नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस का चार्ज हो जाएगा। ओके, यहां से क्या होगा, एक कम, यहां से चेक करिए, यहाँ से बेंजीन और नाइट्रोजन के बीच में जो नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेंजीन, यह नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो बेंजीन होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि बेंजीन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। और आपको पता है कि प्लस माइनस के चार्ज के क्रिएट होने की वजह से इनके बीच के बॉन्ड क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे। और इसी तरह से आप यहाँ आ जाइए, क्या हो जाएगा, H प्लस और क्या हो जाएगा, Cl माइनस। अब आप प्रोडक्ट चेक करिए क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट के अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के पास कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है। और यहाँ पर बेंजीन रिंग से मिलने के लिए प्लस का चार्ज है, कौन आएगा, Cl माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Cl माइनस, और प्लस माइनस मिलकर के क्या बना लेंगे, बेंजीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और यहाँ आप चेक करिए, यह एटम जो है, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस मिलकर के क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो दो बॉन्ड पहले से था, यानी कि डबल बॉन्ड पहले से था, और एक बॉन्ड और आ गया, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं, N2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, N2 बोलते हैं। और अगेन आप देखें, यहाँ क्या है, Cl माइनस है और ये क्या है, Cl प्लस है। तो यहाँ क्या हो गया, HCl हो गया। यानी कि याद रखिएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो आपने यहाँ बनाया हुआ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यूप्रेस क्लोराइड और करेस्पॉन्डिंग एसिड से कराने पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, और नाइट्रोजन बनता है, और HCl निकलता है। ओके, तो ये हो गई रिएक्शन। अच्छा, इसी तरह से एक रिएक्शन और प्रैक्टिस करिए। इसी तरह से जब एक रिएक्शन और प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या हो लिया गया है, चेक करिए। यहाँ पर लिया गया है C6H5N2Cl माइनस लिया गया है, और यहाँ पर देखिए पहले करेस्पॉन्डिंग उसमें क्या लिया गया था, Cu2Cl2 लिया गया था। तो यहाँ क्या लिया गया था, HCl लिया गया था। तो वहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर क्या था, क्यूप्रेस क्लोराइड एंड HCl था। बट अब क्या लिया गया है, यहाँ चेक करिए, यहाँ क्यूप्रेस ब्रोमाइड लिया गया है। तो यहाँ क्या लिया गया, HBr लिया गया है। क्यूप्रेस ब्रोमाइड लिया गया है तो क्या बना है, क्यूप्रेस क्लोराइड लिया गया है, तो यहाँ क्या लिया गया, HBr लिया गया है। तो अब आप देखिए यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिखा हुआ, ठीक है, चेक कर लीजिए। इसे कैसे लिख सकते हैं, C6H5N डबल बॉन्ड N, और क्या हो जाएगा,
Cl माइनस हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग में क्या कर लेंगे, Cu2 Br2 HBr कर लेंगे। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे। जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो Cl माइनस है और N क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, N के ऊपर माइनस, तो बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज, और यहाँ से HBr में क्या हो जाएगा, Br माइनस और H क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब आप यहाँ चेक करिए, C6H5 और यहाँ पर कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज है, मिलने के लिए कौन आएगा, Br माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, ब्रोमो बेंजीन बोलते हैं। अगेन अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड था ही था, और प्लस और माइनस के फॉर्मेशन से अब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज नाइट्रोजन, और अगेन यहाँ Cl माइनस है और H प्लस है, क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यह दोनों रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड एंड करेस्पॉन्डिंग एसिड दैट इज HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है एंड नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। अगेन अगर आप देखें तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड करेस्पॉन्डिंग एसिड दैट इज HBr के साथ कराने पर ब्रोमोबेंजीन एंड नाइट्रोजन गैस निकलती है। ओके, तो उम्मीद करते हैं सेंड मायर रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो दो बार देख लीजिएगा, सब में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या होता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, पहले इसको चेक करिए क्या होता है। व्हेन एल्किल हैलाइड, कौन, एल्किल हैलाइड, अच्छा एल्किल हैलाइड क्या है, R और X को क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। RX को क्या बोला जाता है, एल्किल हैलाइड बोला जाता है। तो व्हेन एल्किल हैलाइड्स हीटेड विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यस चेक करिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा जो एक्वस, जो OH है यह एक्वस भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, एक्वस भी हो सकता है, और जो KOH है वह कैसा हो सकता है, एल्कोहलिक भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, एल्कोहलिक भी हो सकता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स आर eliminated and alkenes is obtained and reaction is called dehydrohalogenation reaction. Okay, this reaction is called dehydrohalogenation reaction. आइए, अच्छा एक रिएक्शन में आपको रिवाइज कराने चलता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए सपोज दैट मैंने लिया यहाँ R लिया और मैंने इसकी रिएक्शन कराई X के साथ। चलिए सपोज दैट मैंने यहाँ लिया क्या, R, और ये क्या हो गया X, ये क्या हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ, KOH के साथ, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन मैंने यहाँ इसको कैसे लिया हुआ, एक्वस लिया हुआ, कैसा लिया हुआ, एक्वस लिया, AQ मतलब एक्वस लिया। तो क्या होने वाला चेक करिए, X के ऊपर माइनस, R के ऊपर प्लस, OH के ऊपर माइनस, K के ऊपर प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, R के ऊपर प्लस है और मिलने के लिए कौन आ जाएगा, OH माइनस, तो प्लस माइनस बॉन्ड प्लस, K के ऊपर प्लस है और इससे मिलने के लिए कौन आ जाएगा, X। तो अगर आपको याद हो तो ये कंपाउंड क्या है बेटा, एल्कोहल है। तो चेक करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। यानी कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जा रही है, और कैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा, एल्कोहल बन रहा, क्या बन रहा, एल्कोहल बन रहा, और क्या निकल रहा, पोटेशियम हैलाइड निकल रहा। बट बेटा क्वेश्चन क्या है यहाँ, क्वेश्चन यहाँ है कि एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन की जाती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर मान लीजिए आपने लिया R CS2 और यहाँ लिया मैंने X, और इसकी रिएक्शन कराई गई किसके साथ, KOH के साथ, और KOH कैसा है,
एल्कोहलिक है। कैसा है? तो चलिए ये रिएक्शन देखिए, KOH कैसा है? एल्कोहलिक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन कैसे हो रही है, तो रिएक्शन को चेक करिए कैसे हो रही है। जब KOH को आप क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड के ऊपर माइनस क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, और K के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें तो X क्या है, माइनस है, और CH2 क्या है, प्लस है। और जैसे ही प्लस माइनस का चार्ज क्रिएट होता है, कंपाउंड क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं। अगर ये एक्वस होता तो क्या बना देता है, एल्कोहल बना देता, बट ये कैसा है, एल्कोहलिक है। तो क्या होना है, याद रखिएगा, जिस कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज क्रिएट हुआ है, इसके एडजेसेंट कार्बन पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, माइनस, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, याद रखिएगा, प्लस रिलीज हो जाएगा, H प्लस रिलीज हो जाएगा। अब चेक करिएगा क्या क्या प्रोडक्ट बचा, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया, RCH, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था बट एक हाइड्रोजन H प्लस में निकल गया, तो अब क्या बचा है, अब निकला है HCH बचा, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, माइनस का चार्ज है। बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आगे चेक करिएगा, यह K प्लस है और इससे मिलने के लिए आएगा X प्लस, X माइनस, तो KX हो जाएगा, और प्लस यह OH प्लस है और इससे मिलने के लिए क्या आएगा, H प्लस, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। अच्छा, यहाँ चेक करिए, यह क्या है, CH माइनस है और यह क्या है, CH2 प्लस है, तो प्लस और माइनस के फॉर्मेशन से क्या, प्लस और माइनस से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब अगर आप चेक करें तो जो ये प्रोडक्ट बना हुआ है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, यह जो प्रोडक्ट है क्या है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है, याद रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट है, एल्कीन है। ओके, तो अब आइए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने कंपाउंड लिया यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और मैंने यहाँ लिया Cl प्लस KOH गिव्स आउट। अच्छा, एक चीज़ चेक करिएगा, KOH कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक। तो कभी कभी एल्कोहलिक को क्या किया जाता है, कभी कभी एल्कोहलिक को C2H5OH के फॉर्म में भी क्या किया जाता है, OH के फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब भी क्या होता है, एल्कोहलिक होता है। इसका मतलब क्या होता है, एल्कोहलिक होता है। चेक करिएगा। अब इसको ब्रेक करिए, तो जब आप इसे ब्रेक करेंगे, तो अब इसे ब्रेक करिए, जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो KOH को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो K प्लस हो जाएगा और OH क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या दिया, Cl क्या हो जाएगा, माइनस, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसके एडजेसेंट कार्बन कौन सा चार्ज क्रिएट करेगा, माइनस, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा। ठीक है, तो अब रिएक्शन चेक करिए क्या होगा, CH3 CH, बट चार्ज कौन सा, माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH2, और चार्ज कौन सा, प्लस। प्लस और माइनस की वजह से बॉन्ड बन जाएगा और कंपाउंड कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ चेक करिए, प्लस, यह K प्लस था और इससे मिलने के लिए आया Cl माइनस, तो यहाँ क्या हो गया, HCl हो गया। यह OH माइनस था, इससे मिलने के लिए H प्लस आया, यह क्या हो गया, वाटर हो गया। तो अब याद रखिएगा कि जब भी किसी भी एल्किल हैलाइड की, किसकी, जब भी किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाएगा, तो हमेशा क्या बनेगा, एज अ प्रोडक्ट हमेशा एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर एल्किल हैलाइड कैसा है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाएगा, तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोगों ने क्या किया है, रिवाइज किया हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये रिएक्शन क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो पूरा स्टेटमेंट अब देखिए, इसका नाम क्या पड़ा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। देखिए डिहाइड्रो मतलब क्या होता है, निकलना, किसका, हाइड्रोजन का। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से
H+ भी निकला है और X भी निकला है। ओके, तो इसीलिए इस रिएक्शन का क्या नाम हो गया है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन हो गई है। ओके, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रिमार्क करते हैं। देखिए 2016 एंड 2016 में अलग अलग लैंग्वेज में ये रिएक्शन क्या की गई है, पूछी गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन समझ में आएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2-मेथाइल प्रोपीन। 2-मेथाइल प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देना है। राइट इट्स एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr। HBr के साथ इसका एडिशन रिएक्शन देना है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंड राइट द नेम ऑफ दिस लॉ। ओके, और यह किस लॉ के अकॉर्डिंगली रिएक्शन होगी उसका नाम भी लिखना है। तो एक तो स्टेटमेंट ये हो गया जिससे ये पूछा गया। अगर इसी स्टेटमेंट को चेंज किया जाता है तो किस तरह से पूछा गया, व्हाट इज पेरोक्साइड इफेक्ट, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन मेरी तरफ से बढ़ा लीजिए। जैसे इन्होंने पूछा है व्हाट इज पेरोक्साइड इफेक्ट, तो इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट की जगह पे व्हाट इज खैरस इफेक्ट भी बोला जा सकता है। लिख लीजिएगा व्हाट इज खैरस इफेक्ट। देखिए व्हाट इज खैरस इफेक्ट भी पूछेगा तब भी बात क्या होगी, सेम होगी, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। ओके, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और किससे हो रहा है, HBr से। तो उन्होंने क्या दिया है, 2-मेथाइल प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसकी HBr के साथ रिएक्शन करानी है। तो आइए चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ, द एडिशन ऑफ हैलाइड सच एज HBr ऑन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, याद रखिएगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, अभी मैं डिस्कस कर देता हूं। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टेक प्लेस अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ का रूल, अपोजिट टू द, चेक करिए यहां पर क्या दिया है, अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ का रूल। अच्छा, अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ का रूल है तो क्या हो जाएगा, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट। खैरस इफेक्ट देखिए आ गया, क्या आ गया, खैरस इफेक्ट, और यह अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ का है तो यहां पर आप एक नाम और लिख सकते हैं, OR और एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल। ओके, तो 3 नाम हो जाएंगे इसके, पेरोक्साइड इफेक्ट, खैरस इफेक्ट और एंटी मार्कोनिक इफेक्ट। तो चलिए इस रिएक्शन को समझते हैं। किससे देना है, 2-मेथाइल प्रोपीन देना है। ओके, अच्छा यहाँ सबसे पहले मैं आपको अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, देखिए एसिमेट्रिकल को अनसिमेट्रिकल भी बोला जाता है। तो क्या होता है जरा चेक कर लीजिए। देखिए बेटा, जो एल्कीन होता है वह सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो देखिए इधर मान लीजिए मैंने यहाँ लिया है CS2 डबल बॉन्ड CS2 लिया हुआ, ओके, या मान लीजिए मैंने लिया हुआ है CS3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CS3 लिया हुआ। अब चेक करिए, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड दिया है इसके दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, दोनों तरफ, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, बराबर हैं। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं या एसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। लेकिन अगर यही कंडीशन इस तरह से हो, क्या हो, CS3 CH डबल बॉन्ड एंड CS3 हो जाए, तो अब आप देखें कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल एल्कीन या अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। याद रखिएगा कि अब आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूं, खैरस इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ का जो रूल होता है यह एप्लीकेबल होता है किसके लिए, एसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए होता है। ओके, अब चेक करिए रिएक्शन देखिए। तो क्या दिया था, उन्होंने दिया था कि द एडिशन ऑफ HBr to 2-methyl propene in the presence of peroxide take place according to peroxide effect। चेक करते हैं, देखिए तो ये हो गया स्ट्रक्चर। देखिए आपको IPSC अच्छे से आनी चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे एग्जाम में। और ये IPSC आपको क्लास 10th 11th में दोनों साल लगातार क्या की जाती है, पढ़ाई जाती है। तो अगर अब तक आपने IPSC नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ चैनल पे जा करके IPSC जरूर अच्छे से पढ़ लें,
क्योंकि बिना आईपीएसी के आप रिएक्शन सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा। इसी तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में दे दिया जाएगा और आप जब स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाओगे तो रिएक्शन कैसे कर पाओगे। तो देखिए यह रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या करना है, यह आपने रिएक्शन बना लिया और इसकी HBr के साथ क्या करानी है, रिएक्शन करानी है। तो रिएक्शन में क्या करते हैं उसको समझिए, यहाँ कुछ नहीं करना, मैं आपको सारी बातें समझा दे रहा हूँ। देखिए पेरोक्साइड दिया हुआ, और याद रखिएगा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट मैं बता देना है कि जब भी रिएक्शन पे एल्कीन दिया हो, क्या दिया है, एल्कीन डबल बॉन्ड दिया हो, और HBr दिया हो, पेरोक्साइड दिया हुआ, ठीक है। तो H जो पेरोक्साइड होता है वह सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। बाकी अगर यहाँ HCl दे दिया जाता या HI दे दिया जाता तो पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता। तो याद रखिएगा पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ काम करता है किसके लिए, HBr के लिए ही काम करता है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, जब इसकी रिएक्शन हुई है 2-मेथाइल प्रोपीन के साथ तो क्या हुआ चेक करिए। सबसे पहले HBr क्या हो गया, ब्रेक हो गया, H+ और Br- ब्रेक हो गया। अब देखिए रूल कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल कहता है कि जो डबल बॉन्ड है वह ब्रेक कैसे करेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल में याद रखिएगा कि डबल HBr जो है HBr का जो Br- है हमेशा उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जाकर के जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। चेक करिए फिर से मैं बोल रहा हूं, HBr का Br- हमेशा उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। चेक करिए डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इन द सेंस की बात करते हैं, यह कार्बन क्या है, इस कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी क्या है, डबल बॉन्ड है। दोनों कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से। तो इन्हीं को क्या बोला गया है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम बोला गया है, याद रहेगा। तो अब देखिए तो Br- कहाँ आ रहा है, इसके पास आ रहा है, तो इसके पास कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यस या नो। इसके पास पॉजिटिव होगा तभी तो माइनस वाला यहाँ आएगा, और इसके पास क्या होना चाहिए फिर, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि बॉन्ड कैसे टूटा है, इस तरह से टूटा है, बॉन्ड ऐसे टूटा है। ओके, तो जब बॉन्ड ऐसे टूटा है तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर क्या था, प्लस था, और यहाँ क्या था, माइनस था। तो इस प्लस वाले से मिलने के लिए Br- आया है, और इस CH जो प्लस जो माइनस था उससे मिलने के लिए कौन गया, HBr गया हुआ, ठीक है। सॉरी, इससे मिलने के लिए, तो इससे मिलने के लिए माइनस वाले से मिलने के लिए कौन गया है, H गया हुआ, ठीक है। तो कंप्रोडेट का क्या करेंगे आप, नाम भी लिख देंगे। ओके, तो ये रही आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। देखिए हमने 3 रिएक्शंस, बहुत ही सॉलिड रिएक्शंस आपको क्या कराए हैं, प्रैक्टिस कराए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन नंबर 4 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो 2017 में ही क्या किया गया, पूछा गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 2016 में पूछा गया है और बिल्कुल सेम है, कैसे, इसी रिएक्शन की तरह क्या है, सेम है। बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें याद रखिएगा HBr की रिएक्शन इसके साथ कराई गई है, तो एक में पेरोक्साइड की प्रेजेंस है और दूसरे में पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं है। तो जब पेरोक्साइड का प्रेजेंस होगा तो वह होगा एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल, और जब पेरोक्साइड की अब्सेंस होगी तो वह होगा मार्कोनिकॉफ का रूल। याद रखिएगा कि जब मार्कोनिकॉफ का रूल होता है तो HBr का जो Br- वाला पार्ट होता है वह हमेशा उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, कम होते हैं या नहीं होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ का रूल। लेकिन जब पेरोक्साइड प्रेजेंस होगी और HBr कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा जिसके पास उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये होता है मार्कोनिकॉफ का रूल, और एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल। तो याद रखिएगा पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिक, और जब पेरोक्साइड नहीं है तो क्या होगा, मार्कोनिक। याद रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें
ताकि जितनी भी एक्सरसाइज या जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए मैं प्रैक्टिस कराऊं, आप उसे क्या कर सकते हैं, ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिलते रहें और आप इसे अच्छे से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकें और इन्हें कॉपी में नोट डाउन कर सकें। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो कैसे लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ओके, चलिए, थैंक यू।